हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एके किचन। तो छोटी मछली या बंगला में इसे कहते हैं चूना माछ, इसकी आज हम रेसिपी बताएंगे। तो बरसात में ढेरों ये छोटी मछली आ रही है मार्केट में और हमारे घर भी बहुत सारे आए हुए हैं। तो इस तरह से मेरी सासू माँ साफ़ कर रही है। वो इसके पेट को हल्का सा दबा देती है तो उसमें से अंदर का जो उसका होता है ब्लैक कलर का, उसका पेट के अंदर जो रहता है वो निकल जाता है। मेरी सासू माँ इस तरह से कुछ साफ़ कर दी, क्योंकि अकेले से इतना सारा साफ़ करना मुश्किल हो रहा था, तो मेरी सासू माँ मेरी हेल्प कर रही थी। तो इस तरह से पेट को दबा देते हैं और उसके अंदर से इजीली उसका जो तेल होता है या फिर उसका जो भी पेट के अंदर का होता है वो निकल जाता है। इस तरह से साफ़ हो जाता है। अगर ये पेट में रहता है तो मछली खाने में कड़वी लगती है। तो इस तरह से पहले इस पेट को निकाला जा रहा है, फिर पानी से इसे 4-5 बार अच्छी तरह से वॉश करेंगे। तो मैंने भी निकाला है, साफ़ किया है। उसका पहले सरसों और मिर्चा को भीगने रख देते हैं पानी में, इसे हम पेस्ट करेंगे अच्छी तरह से। तो मुझसे ऐसे दबाया नहीं जा रहा था, तो मैं हाथों से ही इस तरह से हल्के इसे दबा दे रही थी, तो उसका पेट फट जा रहा था और अंदर से इसके सारे गंदगी बाहर आ रहे थे। तो इस तरह से मैंने साफ़ किए और सासू माँ ने उसके पेट को दबा के साफ़ किया। तो मैंने इसे अच्छी तरह से साफ़ करके वॉश कर दिया है 4-5 बार। और अब माँ को जितना रखना है उतना रख लेगी और जो जितना बनाना है उतना हम बनाएंगे। तो मेरी माँ सासू माँ आलू भी काट रही है। तो इस तरह से आलूओं को छील के उसे पतले पतले गोल स्लाइस में काटने के बाद आलू भुंजिया की तरह इसे लंबे लंबे काट लेना है। आप चाहे तो बिना आलू के भी बना सकते हैं या फिर आलू के साथ कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कुंदरी या कुछ भी। तो हम सिंपल आलू के साथ ही इसे बनाते हैं। ज़्यादा सब्जी इसमें हम कुछ डालते नहीं हैं। और आप चाहे तो सिर्फ मछली का ही बना सकते हैं, पर हमारे घर में बच्चे आलू निकाल निकाल के खाते हैं। तो कढ़ाई में हमने पहले से तली हुई बड़ी मछली, तली हुई जो सरसों का तेल बचा था, उसी को वापस हम कढ़ाई में डाल रहे हैं। उस तेल को हम वेस्ट नहीं करेंगे और उसी तेल में गर्म हो जाने से आलूओं को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। तो तेल में आलू डाल दिए हैं और इसे हम अच्छी तरह से चलाएंगे। मछली भी इसी तेल में हम भून लेंगे। तो मछली में नमक हल्दी लगाया हुआ है, इसीलिए हम आलू में भी हल्का सा नमक दे के इसे भूनेंगे। तो ये अच्छी तरह से जब लाल लाल हो जाए, तल जाए, बहुत ज़्यादा लाल भी क्रिस्पी नहीं करना है, बस हल्का सा। तो इसे निकाल देंगे। अब गरम तेल में इस तरह से फैला के मछलियों को सासू माँ डाल दे रही है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट मछलियाँ होती है। ठीक से ना भुनी जाए तो ये पूरा टूट जाती है। तो इस तरह से इसे फैला के भुनने के लिए छोड़ देंगे। आलू हमारे तल के उतार दिए हैं और जब एक तरह अच्छी तरह से कुरकुरी हो जाए, लाल हो जाए, तो हमें इसे सावधानी से दूसरी तरफ पलट देना है। तो इस तरह से सारे मछलियों को पलट लेंगे। जिस तरह तेल अच्छा से नहीं गया है उस तरह हम घुमा के इसे भी तेल से पहले भून लेंगे, फिर इसे भी पलट देंगे। इस तरफ तेल अच्छा से आया नहीं था, तो पहले हम इसे तेल से अच्छे से भून लेंगे कुछ देर, फिर इसे भी निकालेंगे। अगर तेल से अच्छे से ना भुने तो ये चिपक जाती है कढ़ाई में और पलटते वक्त टूट जाएगी।
इसीलिए हम इसे तेल में डुबो डुबो के जिस तरफ नहीं हुआ है भून लेंगे। तो ढेरों मछलियाँ हैं तो तलने में समय लगेगा, तो हम थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से मछलियों को भून लेंगे दोस्तों। आप चाहे तो इसे क्रिस्पी ऐसे ही खा सकते हैं। तो मैंने इसे तेल से निकाल लिया है। तेल को फिर अच्छे से गर्म होने देंगे। ठंडे तेल में मछलियों को नहीं डालना है। तेल को अच्छे से गर्म हो जाने पर दोबारा इसी तेल में मछलियाँ फिर से मेरी सासू माँ डाल दे रही है। तो पेस्ट कर लिया हमने हल्का सा नमक और हल्का सा हल्दी दे के सरसों को। अब इसको छान लेना है। इस तरह से ज़्यादा पानी दे के घोल बना लेना है और फिर उसे धीरे धीरे छलनी से छान लेना है। तो मेरी सासू माँ निचोड़ निचोड़ के अच्छा से इसके अंदर से जितना भी मसाला है निकाल ले रही है। सरसों का पेस्ट, ये काला वाला सरसों है। मछलियाँ भी इस तरह से मेरे लगभग सारे भून चुके हैं और ये मेरा आखिरी बैच है। तो जब ये आखिरी बैच में भून जाए तो इसे निकालना नहीं है। उसी के ऊपर बाकी मछलियों को और आलू को डाल देना है कढ़ाई में वापस से। सारी भुनी हुई मछलियाँ ऊपर से डाल दिए और आलू भी। और वो जो घोल था सरसों का जिसमें हल्का सा नमक और हल्दी दे के हमने पेस्ट किया था और मिर्चा, उसे हम डाल देंगे मछलियों के ऊपर। ऊपर से कुछ हरे मिर्च और लाल पके हुए मिर्च भी बीच से फाड़ के काट के मछली के ऊपर डाल देंगे। और इसमें भी हम और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, बिल्कुल एक चुटकी, और हल्का सा ही एक चुटकी भर नमक डाल देंगे। तो इस तरह से इसे एक बार हल्के हाथों से मिला लेंगे और पकने के लिए इसे छोड़ देंगे। तब हम इसे छोड़ दिए हैं। लगभग 5-7 मिनट में ये पानी पूरा सूख जाएगा। तब ऊपर से मस्टर्ड ऑयल, कच्चा सरसों तेल डालना है और थोड़ा सा इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो अब रेडी। थैंक यू दोस्तों, मेरे साथ बने रहने के लिए। गरम गरम चावल के साथ इसे सर्व करेंगे। थैंक यू।